हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूजर से किस तरह से हम प्रोग्राम में इनपुट ले सकते हैं और बात करेंगे कि किस तरह से प्रोग्राम में जो आउटपुट में दूसरी लाइन, अगर नेक्स्ट लाइन हमें वो लानी है तो उसके लिए न्यू लाइन के लिए क्या कमांड होता है। और कमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि अपने प्रोग्राम में के बाद में कभी भी उस प्रोग्राम को देखते हैं या कोई दूसरा जो है प्रोग्रामर उस प्रोग्राम को पढ़ता है तो किस तरह से वो उस प्रोग्राम को समझेगा। तो उसके लिए उसमें कमेंट्स हम लोग दे सकते हैं। तो कमेंट्स दो तरह के हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट। तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरह से दो नंबर को हमने ऐड किया था, लेकिन उसमें हमने पहले से डिफाइन कर रखा था कि a इज इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20। तो इस वीडियो में हम चाह रहे हैं कि यूजर खुद हमें इनपुट दे कि वो क्या इनपुट देना चाह रहा है। तो उस प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं ये आपकी स्क्रीन में बनाने जा रहे हैं। हम शुरू करते हैं। तो इस प्रोग्राम में हमने डिफाइन कर दिया, इन तीन वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं ए बी और सी, जिसमें अभी हमने कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं दी है। तो अब हमने स्टेटमेंट दिया प्रिंट एफ प्लीज इंटर अ नंबर, या एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हमने स्कैन एफ का इस्तेमाल किया। स्कैन एफ का इस्तेमाल किया जाता है यूजर से इनपुट लेने के लिए। हमने लिखा स्कैन एफ, दो और फिर पैरेंथेसिस, उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखा परसेंट डी, क्योंकि एक इंटीजर का हम इनपुट लेने जा रहे हैं, इसलिए डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा परसेंट डी और बाहर कॉमा लगा के एम परसेंट का हमने इस्तेमाल किया है, एम परसेंट आगे ए। तो यानी ए, जहां पे ए वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है उसमें जो भी यूजर इनपुट देगा वो उसमें स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से फिर हमने प्रिंट किया प्लीज इंटर अनदर नंबर। उसके बाद हमने इसी तरह से एज इट इज हमने बी में इनपुट ले लिया है और आगे हमने किया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब लास्ट में जब ये सी में ए प्लस बी की वैल्यू स्टोर हो चुकी है तो हमने किया सम इज इक्वल टू, और ये प्रिंट किया आगे परसेंट डी लगा के सी। अब इसमें एक चीज है कि स्कैन एफ जब भी इनपुट लेते हैं, स्कैन एफ करते हैं, तो उसमें जो है एम परसेंट का इस्तेमाल करते हैं और आउटपुट में एम परसेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। ये प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है। प्लीज इंटर नंबर, इनपुट मांग रहा है, इनपुट हम कुछ भी दे सकते हैं। मान लिया हमने दिया 30। प्लीज इंटर अनदर नंबर, हमने इनपुट दे दिया 20 और ये आ गया लास्ट में 50। तो इस तरह से अब हम एक साथ भी एक ही लाइन में दोनों इनपुट ले सकते हैं। उसके लिए करके दिखाते हैं आपको किस तरह से ले सकते हैं। इसे हटा दें। अब एक साथ दो नंबर ले रहे हैं, स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे हम प्लीज इंटर टू नंबर्स। तो इसमें एक साथ लेने के लिए हम दो बार परसेंट डी का इस्तेमाल कर लेंगे, आगे कॉमा लगा के यहाँ पे, फिर एम परसेंट बी। इसे रन करके देखते हैं। प्लीज इंटर टू नंबर्स, एक इंटर कर दिया हमने 2, सेकंड नंबर हमने इंटर करने के बाद कर दिया 5, सम आ गया 7। अब अगर हमें नेक्स्ट लाइन में, अगर हमें आउटपुट में एक लाइन और आगे शिफ्ट करना है अपने स्टेटमेंट को, तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं डबल कोट्स के अंदर ही स्लैश एन का। प्रिंट एफ के अंदर पैरेंथेसिस में डबल कोट्स के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे स्लैश एन का, जो कि अब ये देखिए अगर हम करते हैं तो अब सम में और ये फोर में बीच में एक लाइन और ज्यादा आ गई है। तो ये था काम स्लैश एन का। अब हम बात करते हैं कमेंट्स की, कि कमेंट का अगर हमें जो है कमेंट देना है, जैसे यहाँ पे हमें कमेंट देना है तो यहाँ पे हम सिंगल लाइन कमेंट जैसे देते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम डबल स्लैश का। डबल स्लैश का इस्तेमाल किया। अब इसके आगे अगर हम कुछ भी लिखते हैं एड टू नंबर्स, तो ये, इससे कंपाइलर से कोई मतलब नहीं है। जब भी प्रोग्राम रन होगा तो वो इसे रीड नहीं करेगा। अगर अब हम चाह रहे हैं कि हम मल्टी लाइन कमेंट्स दे दें, जो कि कई लाइनों में हमारा कमेंट आएगा, तो उसके लिए हम अगर स्टार्टिंग में मान ले देना चाह रहे हैं हम कमेंट, तो यहाँ पे उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्लैश और स्टार। उसके बाद इसके बाद अब जितनी चीजें इसके नीचे की सब एज कमेंट हो जाएंगी। इसके बाद जब इसे एंड करना है तो वहां पे हम स्लैश और स्टार और फिर स्लैश इस्तेमाल करेंगे। इसके बीच की जितनी चीजें होंगी वो सब एज अ कमेंट रीड करेगा कंपाइलर। जैसे अगर हम पढ़ लिखते हैं
तो अब ये हमने मल्टी लाइन कर दिया। अब इसमें हम जितनी भी लाइनें लिखेंगे वो सब कमेंट्स में काउंट होंगी। अब अगर हम इसे रन करते हैं तो इस तरह से ये रन हो जाएगा। ठीक है।